एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। जब हमारे जो पूजनीय चारों शंकराचार्य हैं वो ही नहीं जा रहे, उन्होंने मना कर दिया, तो भाई जो फिर पक्के सनातन धर्म को मानने वाले वो कैसे? सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये तो आरएसएस और बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट है। राम जी का नाम लेके वोटों के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? शंकराचार्य जिधर है, धार्मिक लोग, धर्मशास्त्र में विश्वास रखने वाले लोग तो उधर ही रहेंगे जिधर शंकराचार्य, राजनीति वाले उधर रहेंगे। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है। एक ओर जहां अयोध्या नगरी राम भक्ति में डूबी है, राम भक्त खुशी से झूम रहे हैं, वहीं मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से लेकर निमंत्रण स्वीकार करने और निमंत्रण ठुकराने को लेकर बयानबाजी भी अपने चरम पर है। बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने निमंत्रण ठुकराते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस ने राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना में बदल दिया है और मंदिर का निर्माण भी अभी अधूरा है, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। इधर कांग्रेस ने न्योता ठुकराया तो भाजपा समेत कई हिंदू संगठनों ने कांग्रेस को राम विरोधी करार दे दिया। ऐसे में अब कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु चारों शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, इसीलिए जो राजनीति वाले हैं वो भाजपा के साथ रहेंगे और जो भी पक्के सनातनी हैं वो अपने शंकराचार्य के साथ ही रहेंगे। जब हमारे जो पूजनीय चारों शंकराचार्य हैं वो ही नहीं जा रहे, उन्होंने मना कर दिया, तो भाई जो फिर पक्के सनातन धर्म को मानने वाले वो कैसे जाएंगे? उनका ना जाना, ये तो आरएसएस और बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट है। राम जी का नाम लेके वोटों के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, ये राजनीति एक प्रोपेगंडे के तौर पे काम हो रहा है। राम जी तो जनता के दिल में है और जब से सृष्टि बनी है तब से राम जी धरती पे हैं। ये कहते हैं हम राम जी को लेके आए। अब ये पता नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं जो है। और शंकराचार्य जिधर हैं, धार्मिक लोग, धर्मशास्त्र में विश्वास रखने वाले लोग तो उधर ही रहेंगे जिधर शंकराचार्य, राजनीति वाले उधर रहेंगे। दरअसल ज्योतिष पीठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है और ये धर्म शास्त्र के खिलाफ है। उनका ये भी कहना है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्य नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ धर्म शास्त्र के अनुसार प्रतिष्ठान नहीं हो रहे हैं। अब देखिए बात ये है, ये कब कहा उन्होंने? कल वक्तव्य आ गया। चारों शंकराचार्य के बहिष्कार की बात चली ना, हाँ, उसके संदर्भ में उन्होंने अपना नया संदर्भ। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी।
लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है। तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है? ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं? फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का। बता दें कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिसमें देश भर के बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, धर्म गुरुओं, उद्योगपतियों समेत हजारों सम्मानित व गणमान्य लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इसी निमंत्रण की लिस्ट में सोनिया गांधी खड़गे का भी नाम था, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए निमंत्रण ठुकरा दिया कि मंदिर अधूरा है और धर्म व आस्था के इस विषय को भाजपा और आरएसएस ने राजनीतिक परियोजना बना दिया है, इसीलिए वो नहीं जाएंगे। हालांकि निमंत्रण ठुकराने के बाद भाजपा के नेता कांग्रेस को राम और हिंदू धर्म विरोधी करार दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस अब शंकराचार्यों के नाम न जाने का मुद्दा उठाकर भाजपा आरएसएस पर सवाल खड़े कर रही है। सोनीपत से सनी मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।